हमारे सनातन धर्म के प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है, किंतु जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में पड़ने वाली 2 एकादशियों जो होती हैं उनका नाम है, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, मेरा प्रिय मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में अनेकों पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। ये एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। वर्ष 2023 के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। तो बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली एकादशी की व्रत कथा को सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आपको इस व्रत की विधि को बताऊंगी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बतलाई थी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनाता हूँ, उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यह कथा महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी से कही थी। एक बार कार्तवीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया था। उसे महर्षि पुलस्त्य ने कार्तवीर से विनती करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा कि हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर ने उसे किस प्रकार जीता? कृपा कर मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे नारद, आप पहले कार्तवीर की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महेशमती नामक नगरी में कार्तवीर्य नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी को भी राज्य को संभालने वाला पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, किंतु सब व्यर्थ हो गया। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वे तप द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त कर तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उसकी एक पत्नी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा थी, वो वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई, जिस स्थान पर इन दोनों ने 10,000 वर्षों तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा का शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गई थी। ये देख प्रमदा ने श्रद्धापूर्वक माँ सती अनुसुईया से पूछा, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा, अधिक मास जो कि 36 माह बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। तत्पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधान पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ।
इस तरह कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृत वाणी सुन राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजेय पुत्र दीजिए, यानी आपके अतिरिक्त उसे कोई भी हरा न सके। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर उत्पन्न हुए थे। इन्हें भगवान श्री हरि के अतिरिक्त सबसे अजय थे। कार्तवीर ने रावण तक को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इनका वृतांत सुनने के उपरांत महर्षि पुलस्त्य वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो विष्णु लोक को जाता है। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठों, जो आप जानना चाहते हैं सो मैंने कह दिया। जो मनुष्य इस व्रत कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाएंगे। पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य उन चीज़ों को भी प्राप्त कर लेता है जो उसके भाग्य में नहीं होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत विधान मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। ये विधान अनेक पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है। इसके फल व विधान को ध्यान पूर्वक सुनो। 10वें वाले दिन व्रत को प्रारंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन ना करें तथा नमक ना खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दतुवन करके और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध होकर पूर्ण क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तिथि में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुश व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाके पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण की मूर्ति और पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कुंभ को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करें। उसके मूल पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्री हरि की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए और सुंदर पुष्प चढ़ाने चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य या गायन आदि करना चाहिए। प्रभु के सामने पुराण की कथा सुनानी चाहिए। पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य तथा गायन करके प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बेल का फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। और पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस तरह सूर्य उदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार पूजन तथा व्रत करने से मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और साथ ही साथ इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा विधान बता दिया है। ये कथा बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। धन्यवाद।